व्हीलचेयर पर बैठा इंसान शरीर से तो पूरी तरह से बेजान था, लेकिन उनका दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा तेज था। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1963 में जब स्टीफन महज 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान को उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है। किसी इंसान में इस बीमारी का पता लगने के कुछ ही महीने या साल बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीफन को यह बीमारी है, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन स्टीफन ने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। वह 50 साल से भी ज्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे वह पूरी तरह अपंग हो गए थे, सिर्फ उनका दिमाग ही जिंदा था। आज हम आपको इस महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ ऐसी ही बात बताएंगे जो वाकई आपको हैरान करके रख देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनके नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2009 में हॉकिंग को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रूडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल का होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूली दिनों में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था, इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और यह कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट फेल हो जाते हैं, और जो ये मान्यताएं होती है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह, यह सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती हैं। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता मिर्जा गालिब का शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है एलियंस भी सचमुच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम को करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का उद्देश्य देता है और बिना किसी काम की जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत में कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उन्होंने हमेशा से एक सपना देखा था कि वह साइंस पर कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग आसानी से समझ पाएं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका यह सपना पूरा हुआ। यह बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वह पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। स्टीफन की यह बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल जैसे विषयों पर लिखा है। प्रोफेसर ने अपने बेटी लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए कई साइंस बुक लिखी है। इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। BBC को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कि स्पेस में ट्रेवल करने की उनकी लंबे वर्षों से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहां उन्हें जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया। हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वार, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, यह सभी वह कारण है जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा था कि मुझे लगता है कि मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाने के लिए 1000 साल है। जब तक कि पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल ना बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। लंबी बीमारी की वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था। वह ना लिख सकते थे ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। यह किताब उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। स्टीफन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।